ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये थर्ड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एंट्री का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में एंट्री को 1 घंटा डिले कर दिया है। अब वो क्या वजह है, और उसकी क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में ना तो एडुकेटी के द्वारा ना ही एग्जाम सेंटर्स के मैनेजमेंट के द्वारा किसी के द्वारा भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया। ये आप देख सकते हैं पूरा। एंड एक और चीज़ और है, सर्वर कनाडा ऑन है कि अभी जो सेकंड शिफ्ट वाले और वो उनको भी अंदर एग्जाम चल रहा है कि घंटे एग्जाम लेट हो जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाले जो थे वो जब सेकंड शिफ्ट वाले एंट्री हो रही थी तो उस टाइम वो एग्जाम दे रहे थे। कुछ नहीं है यार, सिस्टम का फेलियर है और क्या है, सिस्टम का फेलियर है। या तो एग्जाम कैंसिल कराना चाहिए, जो है कि सुधार हो जाए, तब अपडेट देनी चाहिए कि हाँ सुधार हो गया, अब नए तरीके से हमें करना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चलता रहेगा। और क्या है, बच्चे बस सेकंड शिफ्ट में कुछ बच्चे 5-10 मिनट लेट हो गए थे, उनको एंट्री नहीं दी गई थी। अब ये जो 1 घंटा 2 घंटा जो कह रहे हैं ये कि 6 बजे पेपर होगा, 1 घंटा लेट होगा, क्या वजह उसका? सिस्टम की मनमानी चल रही है ना। सिस्टम जो 31 तारीख को हमने देखा कि ये अपने इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ, उसका कोई भी कंक्लूजन निकला कुछ नहीं। एसएससी के चेयरमैन ने कहा था कि हम आगे सुधार करेंगे। पहली बार उन्होंने कहा कि हम जो है पहली बार करवा रहे हैं, चलो सिस्टम में दिक्कत होती है। अब दूसरी बार इनको गैप दिया। 31 जुलाई के बाद 2 या 3 तारीख, ये 4 तारीख से 6 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ है। 6 दिन का गैप हुआ था। इसके बीच में एसएससी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब फिर से देख रहे हो आप कैसी, मतलब ये अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो एग्जाम कैंसिल ही करना चाहिए। आगे ये जो एजेंसी है एडुकेटी, इसी को ही हटा दिया जाए। ये तो जब सब नेगेटिव व्यूज आ रहे हैं तो ये तो फिर होना ही चाहिए ना। क्या अंकल जी, जो ये सब चल रहा है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं है, बिल्कुल खिलवाड़ है। अभी मैंने पूछा, कई लोग हिसार से आए, कोई कहीं से आए। बताओ, अगर 10-5 मिनट लेट होता तो उसकी एंट्री नहीं देते लोग। और अब इनकी गलती कौन देखेगा? बताइए। टीसीएस में भी ऐसा नहीं हुआ था। टीसीएस में ऑन द राइट टाइम बच्चों को अंदर कर देते थे। अब के बारे में पता नहीं ऐसा हुआ, अब से वेंडर चेंज हुआ, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। बच्चों की तो कोई गलती नहीं, फिर वो क्यों भुगता है इस चीज? बच्चे राइट टाइम पहुंचे हुए हैं यहाँ, बच्चे बिल्कुल राइट टाइम पहुंचे हैं सारे। देखिए आप पूरा झुंड इकट्ठा है बच्चों का। तो यहाँ वो अंदर से कोई लिखित आश्वासन लिया आपने कि भाई इतना जो कह रहे हैं आप 6 बजे एंट्री की कह रहे हैं, 1 घंटा लेट एंट्री, वो उसकी वजह क्या है? और ये सब तुम 6 बजे एंट्री हो गए, इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, किस टाइम घर पहुंचेंगे? लड़के तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन लड़के जो अकेले आई वो कैसे पहुंचेंगे? बताओ। क्या ही बता सकते हैं, यही जाने भाई क्या है क्या नहीं है, किसको दे दिया टेंडर। हाँ हमारा एग्जाम है थर्ड शिफ्ट में। हाँ, उन्होंने बोल रहे हैं अभी 6:30 बजे एंट्री होगी। अब देखो टाइम तो 5 बजे का है। अब देखो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसी तैसी कर रखी है बच्चों की, और कुछ नहीं है। अच्छा, किसकी गलती है इसमें? बच्चों की गलती है क्या? बच्चों की गलती कहाँ है इसमें? बच्चे टाइम से आ रहे हैं, वही तो बात है, वही तो है। क्या कर सकते हैं हम, बताओ। मतलब जब ये अगर कोई बच्चा 1 मिनट या 2 मिनट लेट हो जाता है उसको ये एंट्री लेते नहीं। अब 1 घंटे लेट ही एंट्री करवाएंगे। अच्छा, ये जो 1 घंटा लेट का जो कह रहे हैं कि 6 बजे एंट्री होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम भी लड़कियां तो मोस्टली इस टाइम तक तो ये शिफ्ट होनी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 7:30 बजे जो शिफ्ट छूटेगी वो भी काफी लेट ऑलरेडी। हम तो उसी के हैं ना, उसी शिफ्ट के। अभी हमारी 5:30 से 7:30 बजे तक की शिफ्ट थी, लेकिन अभी आप इसे ही सुना कि 1 घंटा लेट बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। टीचर्स ये था भी है ना, वो 2 शिफ्ट में करवा देते थे, अभी थर्ड शिफ्ट इसी में हुई है ये। और सारे जो बच्चे यहाँ खड़े हैं इधर साइड में, ये सभी थर्ड शिफ्ट वाले हैं। हाँ जी, वही हो गया। हाँ, तो क्या आप लोगों ने इन सबसे कुछ लिखित में आश्वासन कि भाई हमें लिखित में दीजिए, ऐसा किया जा रहा था, क्यों किया जा रहा है? मुझे इस बारे में नहीं था। मैं क्योंकि जब बच्चे 2-3 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो कोई एंट्री नहीं होती है। हाँ, उन्हें एंट्री नहीं मिलती, उन्हें तो भगा दिया जाता, उन्हें पेपर ही नहीं देने दिया जाता। अब ये लोग लेट है तो ये हमें क्या वो गारंटी दे रहे हैं? मतलब हम दूर दूर से आ रहे हैं, हमें जाने में कितना टाइम लगेगा, ये ध्यान ही नहीं दे रहे इस बात का। हाँ, इसी तरह इन्होंने पहले किया था, किसी का एग्जाम सेंटर चेंज हो जा रहा है 1 घंटे पहले, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। मैं गाजीपुर से आई हूँ यहाँ तक, मुझे जाने में कितना टाइम लगेगा, लोग सोच ही नहीं रहे। मतलब इन लोगों थोड़े मिसमैनेजमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए भाई। तो जो एसएससी ने जो आश्वासन दिया था, अभी जो कुछ ये प्रोटेस्ट वगैरह हुआ वो सब, हाँ, तो सब क्या अब ये वो सब जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं हुआ, ये इनकी हरकतें वैसी ही है, कोई सुधार नहीं है। क्या कहेंगे आप इस सब के बारे में? जो आप पेरेंट्स हैं, आप बच्चों के साथ आए होंगे। हाँ, लेट लड़की के साथ आई हूँ। हाँ, तो ये जो हो रहा है सब कुछ, जो आप भी, क्योंकि पेरेंट्स भी साथ आते हैं, वो भी भुगत रहे हैं। ये तो है, काफी दूर से आए हैं और काफी टाइम लग रहा है, परेशानी है, रात को जाने में टाइम लगा। बच्चे लेट हो गए, अब किस टाइम हम घर पहुंचे, कब खाना बनेगा? क्या कहेंगे मैडम, ये जो आपका एग्जाम हो रहा है थर्ड शिफ्ट का, इतना लेट जो किया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि 1-1.5 घंटे लेट होगा,
तो उनको टाइम देखना चाहिए ना, क्योंकि बहुत लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए टाइम। एग्जैक्टली। तो क्या आप लोगों का ये राइट्स तो बनता है ना कि इनसे लिखित में आश्वासन लिया जाए, लिखित में कि भाई अगर जो ये किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसकी वजह से किया जा रहा है, किसकी गाइडलाइंस पर किया जा रहा है, या किस क्या रूल को नया जो रूल निकाल दिए जा रहे हैं एक मिनट पहले एग्जाम से, वो क्या सही है? कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही ना कि हम उनसे कुछ बात करें, कुछ लेटर वगैरह लिखें, तो ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब तो हुआ जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब तो हुआ जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, हम लोग तो बेवकूफ नहीं, तो दूर से यहाँ आए पेपर देने, बताइए कोई इंसार से, कोई कहीं से बताइए क्या क्या, या तो लिख के टांग दें कि पेपर आज डिपार्चर हो गया, नेक्स्ट डेट पे आपको बता दिया जाएगा, तब तो सही है। कब पेपर होगा, कब छूटेंगे बताइए यहाँ से? और बच्चे खाली पेट भी आए हुए हैं, ये तो नहीं खा के आएंगे अंदर। सुबह का प्रोटेस्ट करा, सुबह 2 बजे का निकला हुआ घर से, रात के बता रहे हैं हमें कि हम अभी 3 बजे आके लगे हैं यहाँ, बताओ। उसके बाद रिजल्ट होगा तो क्या होगा, क्या वो पेपर देगा, हालत क्या उसकी रहेगी, सिर दर्द खड़ा हो जाएगा तो नया। अभी ये बाउंसर वगैरह खड़े कर दिए हैं, कुछ अंदर बातचीत करने नहीं दे रहे हैं, और क्या नाम है, नहीं कोई नोटिस आया इलीगल जो पता चले। अभी आपने जो ये जो 1 घंटे इसका कुछ लिखित आश्वासन लिया, कोई आश्वासन नहीं दिया। रूल कौन गाइडलाइंस किस हिसाब पर दिया, किस बेस पर इन्होंने दिया, अभी कुछ पता नहीं चल रहा, अंदर बात ही नहीं करनी। जी सर, थर्ड शिफ्ट में जी। तो जब आप ऑलरेडी जो आपके एडमिट कार्ड पर टाइम है उसके 1 घंटा लेट बता रहे हैं, तो क्या आप इसका ऑब्जेक्शन कुछ नहीं करेंगे? क्या कर सकते हैं बताइए, प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम देने आए हैं, ये मान लो प्रदर्शन कहने लगे क्योंकि 1 मिनट लाठीचार्ज क्यों किया जाएगा? क्योंकि एक मिनट पहले ये लोग जो एडमिट कार्ड चेंज कर दिया, एडमिट सेंटर चेंज कर देते हैं, और एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है किसी का एडमिट कार्ड ब्लैंक हो जा रहा है, किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है, क्या चल रहा है ये सब? अभी कुछ पता नहीं सर।